डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ लीफ। जैसा कि आप लोगों ने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था कि उनके लीव्स नहीं होते, ना उनमें ट्रू लीव्स होते हैं, ना स्टेम ना रूट्स। तो आहिस्ता आहिस्ता प्लांट्स जब डेवलप किए तो उनके अंदर लीव की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई। ट्रैकियोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर ट्रू रूट्स, लीव और स्टेम प्रेजेंट थे। तो ये लीव की फॉर्मेशन कैसे हुई, इसके हम 3 स्टेप्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे दूं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट दो डेफिनेशंस हैं, माइक्रोफिल्स और मेगाफिल्स। इनको हम जो हैं वो स्टडी कर लें। तो पहला पॉइंट है, अर्ली वास्कुलर प्लांट डिड नॉट हैव ट्रू लीव्स और रूट्स। ब्रायोफाइट्स की बात की जा रही है, जैसा कि अभी मैंने बता दिया। कुक्सोनिया स्टार्ट टू फॉर्म लीव एज स्मॉल स्केल लाइक आउटग्रोथ विदाउट वास्कुलर टिश्यू। ठीक है, जो पहला प्लांट जिसके अंदर लीव लाइक आउटग्रोथ देखी गई थी वो कुक्सोनिया था। इसमें क्या नज़र आता था कि एक जिस तरह कांटा निकला होता है प्लांट के ऊपर, बिल्कुल वैसे एक हल्की सी आउटग्रोथ थी। ठीक है, जिसके अंदर ना तो और वहाँ पे क्लोरोफिलस टिश्यूज़ थे, ना उसके अंदर वास्कुलर बंडल्स बिल्कुल भी अंदर सप्लाईज नहीं थी उसके अंदर। तो लाइकोपोड जो कि ट्रैकियोफाइट की आगे क्लास है, वर द फर्स्ट प्लांट दैट फॉर्म द ट्रू लीव्स एंड रूट। ठीक है, यहाँ से हमने देखा कि ट्रू लीव्स बन चुके थे जिनके अंदर वास्कुलर बंडल्स भी मौजूद थे। तो लाइकोपोड्स लीव्स आर स्मॉल एंड सिंगल अनडिवाइडेड वेन कॉल्ड माइक्रोफाइल्स। माइक्रोफिल्स यानी कि लाइकोपोड के जो लीव्स थे वो माइक्रोफिल्स कहलाते थे। किस वजह से? क्योंकि एक तो उनका साइज स्मॉल होता था, दूसरा उनके अंदर सिंगल अनडिवाइडेड वेन होती थी, यानी वास्कुलर बंडल्स की सिर्फ एक जो है वो अनडिवाइडेड वेन जा रही है। और छोटे अगर लीव हों और एक सिंगल अनडिवाइडेड वेन है तो उसे हम माइक्रोफिल बोलेंगे। और इसी तरह फर्न और सीड प्लांट जो आजकल हमारे इर्द गिर्द हैं, जगह जगह हमें नज़र आते हैं, उनके लीव्स ज़रा बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, और जो वेन है वो भी डिवाइडेड होती है वेनलेट्स वगैरह में, तो उनको हम मेगाफिल्स कहते हैं। मेगाफिल्स इवोल्व फ्रॉम प्रिमिटिव स्लोप्सिडा अबाउट 350 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, ये एक जनरल नॉलेज का पॉइंट है, एमसीक्यू भी आ सकता है इसके बारे में। 350 मिलियन ईयर अगो। तो चलें अब हम मेन अपना जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एवोल्यूशन ऑफ लीफ। तो ये एक हल्की सी जो है वो एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपकी बुक में नहीं है। ये जिमरमैन प्रपोज्ड लोम थ्योरी इन 1954 टू एक्सप्लेन एवोल्यूशन ऑफ लीफ। ठीक है, आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन जब आप नेक्स्ट स्टडी करेंगे तो इसको टिलोम थ्योरी ही बोला करेंगे। उसमें क्या था, उसका पहला पॉइंट था ओवरटॉपिंग के जैसा कि हमें पता था डिक्टोमस ब्रांच सिस्टम जो था वो ब्रायोफाइट्स में भी स्टार्ट हो चुका था, जैसा स्ट्रक्चर बनना। द डिक्टोमस ब्रांच स्टेम शोड एन इक्वल ब्रांचिंग। ठीक है, ऑल दीज ब्रांचेस ग्रो इन डिफरेंट प्लेन्स एंड डिफरेंट लेंथ। दिस अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ ब्रांचेस कॉल्ड ओवरटॉपिंग। अब डिक्टोमस ब्रांचेस का आपको पता है कि डिफरेंट ब्रांचेस जो कि सेम हाइट की होती हैं, जब उन्होंने सेम लेंथ की होती हैं, जब उन्होंने ग्रो की, अनइक्वल ग्रोथ हुई, कोई जो थी वो ब्रांच ज़्यादा उसकी लेंथ हो गई, कोई कुछ ब्रांचेस छोटी रह गई, तो इस चीज़ को बोलते हैं ओवरटॉपिंग। ठीक है, ये पहला स्टेप है एवोल्यूशन ऑफ लीफ में कि डिक्टोमस ब्रांचेस जो थी उनमें ओवरटॉपिंग हुई, यानी अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ डिक्टोमस ब्रांचेस। दूसरा जो स्टेप इसमें आ जाता है वो है प्लेनेशन। प्लेनेशन में क्या हुआ, द अरेंजमेंट ऑफ एन अनइक्वल डिक्टोमस ब्रांचेस इन वन प्लेन इज कॉल्ड प्लेनेशन। जैसा कि वर्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि प्लेनेशन यानी प्लेन हो गया। प्लेन क्या मतलब कि जो तमाम ब्रांचेस जो कि डिफरेंट हाइट की थी, डिफरेंट लेंथ की थी, वो उन्होंने अपने आप को एक ही एंगल पे जो है वो एक ही प्लेन पे जो है वो सेट कर लिया। ठीक है, जैसा कि आपको इधर पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, तो एक ही प्लेन पे उसको अरेंज कर लिया है। उनकी चाहे लेंथ्स छोटी बड़ी हैं लेकिन प्लेन सेम है। थर्ड जो और लास्ट जो
स्टेप था वो था वेबिंग एंड फ्यूजन। वेबिंग एंड फ्यूजन क्या है कि वो जो एक ही प्लेन में ब्रांचेस अरेंज थी, अब उनके दरमियान आहिस्ता आहिस्ता वेब जो है बनना शुरू हो गया। तो अब वेबिंग, वो वेब किस चीज़ का था? वो था बेसिकली पैरेन्काइमा सेल। पैरेन्काइमा सेल जो हैं वो सॉफ्ट सेल होते हैं। आगे आप पढ़ेंगे, आई थिंक आपने पढ़े भी होंगे। तो पैरेन्काइमा सेल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रांचेस के दरमियान डेवलप होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से एक जाला सा यानी वेब उनके दरमियान आ गया, जिसे हम लीफ लेमिना या लीफ ब्लेड भी बोलते हैं समटाइम। तो parenchyma cell that form flat lamina like structure. After that, fusion of vascular strand result in net or reticulate, ये और है रेटिकुलेट वेनेशन पैटर्न, ठीक है। उसके बाद जो है अंदर वास्कुलर स्ट्रैंड का फ्यूजन होगी, वो भी अंदर जो है वो मूव करना शुरू हो गए और रेटिकुलेट वेनेशन वगैरह जो है वो बनने लग गई, ठीक है। अब ये लेमिना के अंदर की बात हो रही है कि वास्कुलर स्ट्रैंड लेमिना के अंदर जो है वो पेनिट्रेट करना शुरू हो गए और रेटिकुलेट और नेट वेनेशन बन गई। तो ये तमाम प्रोसेस जो सिंपल 3 स्टेप्स हैं, ओवरटॉपिंग, प्लेनेशन, वेबिंग, लेकिन इसको कंप्लीट होने में जो है वो मोर देन 15 to 20 मिलियन ईयर्स लगे हैं। तो अब आप खुद से सोच लें कि ये कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। और आपको पता है कि अडाप्टेशन जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आती हैं, बहुत फास्ट अमल नहीं होता। आई होप सो आपको समझ लग गई होगी एवोल्यूशन ऑफ लीफ की। ये 3 बस मेन आपने जो है वो पॉइंट्स और इनको एक्सप्लेन करना है जस्ट। और आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा।